राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो बुधवार को गिरिडीह पहुंचे। इस क्रम में परिसदन भवन में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की। मौके पर गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, गांडेय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, झामुमो अध्यक्ष संजय सिंह समेत कई नेतागण मौजूद थे। इस दौरान मंत्री और विधायकों ने केंद्र सरकार और राज्य की पुरानी भाजपा सरकार पर विभिन्न मुद्दों को लेकर निशाना साधा। मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना पर कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प रह गया है। इसके लिए वे खुद सीएम हेमंत सोरेन से वार्ता करेंगे। मंत्री ने यह भी कहा कि कुछ दिनों के भीतर जल्द ही पूर्ण तालाबंदी की घोषणा हो सकती है। प्रेस वार्ता के दौरान गिरिडीह को सोलर सिटी बनाने को लेकर भी चर्चा की गई। सिर्फ झारखंड की बात नहीं, गिरिडीह की बात नहीं है, पूरा देश दुनिया की बात है। जब तक इसका जो सोशल डिस्टेंस, लॉकडाउन, दूरी बना के यदि मास्क नहीं लगाएगा तो उसका कोई दवा भी नहीं है। मूल दवा यही है, सोशल डिस्टेंस, मास्क, अपने आप को बचना है और दूसरे को बचाना है। इस पर कोई पूरे देश की बात है, दुनिया की बात है, विकसित देश का भी बात है। हम लोग तो बहुत विकसित में अमेरिका है, जापान है, ब्रिटेन है, उस देश का हालत यदि खराब है तो यहाँ हो रहा है तो यहाँ तो बहुत कंट्रोल है। अभी थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन जिस तरह हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी मुस्तैद के साथ काम किया करते हैं, कंट्रोल में है, जांच भी हो रहा है, ठीक भी हो रहा है। हम लोग का ठीक प्रतिशत भी बहुत अच्छा है। अच्छा होने का प्रतिशत बहुत अच्छा है, ठीक भी हो रहा है, बीमारी पड़े ठीक भी हो रहा है। इसलिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत इस मामले में बहुत गंभीर है, बहुत चिंतित है, बहुत चिंतन करते हैं कैसे मेरी जनता ठीक रहे। जेएमएम पे हमला कर रही है कि जब से ये सरकार बनी है बालू और पत्थरों का अवैध कारोबार चल रहा है। कुछ समझ में थोड़ी है और कुछ है ही नहीं। जितना पत्थर, जितना बालू हेमंत जी के समय सुरक्षित है, उसके राज में नंगा नाच हुआ था। ये यहाँ नहीं चल रहा है। आप ही लोग छापे थे बराकर नदी का उधर नीचे तरफ तारागढ़ तरफ। अभी वैसा है क्या? नहीं, ये तो एक और आरोप लगाया कि नक्सलियों का जो सो प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लेवी वो लोग आरोप लगाना काम है, कुछ काम नहीं। 5 साल तो कुछ काम किया नहीं, आरोप लगा दो और कुछ काम नहीं, आरोप लगाना काम है। कोई काम लोग को नहीं है। तो कोषागार का ताला क्यों नहीं खोला जा रहा है? तो लॉक कोषागार जो लॉक है राज्य के, उसका लॉक क्यों नहीं? कुछ अपना भी बात। कोषागार खुलेगा, काम होगा, हो भी रहा है। कब तक? बहुत जल्द। उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी का डिसीजन लेना है। नहीं, यही सवाल तो विपक्ष भी उठा रहा है कि अर्थव्यवस्था हेमंत सरकार के कार्य। कोषागार पैसा बंद करके रखा है क्या? कहीं आज तक देखे थे कोई राज्य के सुने थे प्रवासी मजदूर के प्लेन चलाने का? झारखंड के हेमंत सोरेन ने हिम्मत दिखाया है प्रवासी मजदूरों के लिए, और फिर हिम्मत दिखाएंगे। केंद्र सरकार ने पूरे भारतवर्ष के तमाम ऊर्जा प्रदाताओं, एनर्जी प्रोवाइडर जो भी हैं, जैसे हमारे यहाँ झारखंड विद्युत निगम, बिजली वितरण निगम लिमिटेड है, इसको यह कहा था कि अपने अपने क्षेत्रों में आप एक शहर को सौर सिटी, सोलर सिटी के तौर पर विकसित करें। जब ये सूचना मुझे प्राप्त हुई तो माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर मैंने आग्रह किया, चूँकि जिरेडा के अधीन ये योजना थी और जिरेडा माननीय मुख्यमंत्री के अधीन है कार्यालय। मैंने उनसे आग्रह किया कि गिरिडीह एक ऐसा शहर है जहाँ पर कि साल के 300 से ज़्यादा दिनों तक सूरज की रोशनी मिलती है, तो सोलर सिटी के तौर पर गिरिडीह को चयन किया जाए तो यहाँ के लोगों को लाभ होगा। और मैंने उनको धन्यवाद भी किया कि चूँकि आपने ही उपराजधानी का दर्जा गिरिडीह को दिया है तो सोलर सिटी का भी मौका मिलना चाहिए। सोलर सिटी मूलतः केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से चलने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें सरकार की सोच यह है कि शहर के तमाम घरों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाएं। रूफटॉप सोलर प्लांट से जो बिजली उत्पादित होगी वो घर का मालिक यदि खर्च नहीं करेगा तो वो बोर्ड को चली जाएगी और महीने के अंत में
जब बिल आएगा तो जितनी उत्पादित बिजली बोर्ड ने खुद से कंज्यूम की है वह बिल डिडक्ट करके घर के मालिक को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं लोगों के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए और निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए और लोगों को राहत देने के लिए और आधुनिकतम शहरों में ग्रिड को शामिल करने के लिए हमारा आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी को किया हुआ काम आया और सहमति मिली। मुझे बहुत जल्दी उम्मीद है कि इसकी आगे की प्रक्रियाएं शुरू होंगी और यह शहर सौर सिटी के तौर पर विकसित होगा।